सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 21 दिन और एक छोटी सी आदत आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है, तो शायद आपको लगेगा ये भी किसी मार्केट गुरु की एक और कहानी है। लेकिन ये कहानी चार्ट या फॉर्मूले की नहीं, माइंडसेट यानी मानसिकता की है। ट्रेडिंग में हारने वाले ज्यादातर लोग इंडिकेटर बदलते रहते हैं, आरएसआई, एमएसीडी, फिबोनाची, ब्रेकआउट लेवल्स, लेकिन जो जीतते हैं वो एक ही चीज पर फोकस करते हैं, अपने दिमाग की ट्रेनिंग। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है, मार्केट इज नेवर रॉन्ग, योर बिलीफ अबाउट इट कैन बी। यानी मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होता है हमारा रिएक्शन। कितनी बार आपने परफेक्ट सेटअप देखकर ट्रेड लिया, पर जब प्राइस उल्टा गया तो आपने गुस्से में एक और ट्रेड डाल दिया, सिर्फ पिछली हार का बदला लेने के लिए। जैरेड टेंडलर इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, जहां भावनाएं यानी इमोशंस नियंत्रण ले लेती हैं और डिसिप्लिन भाग जाता है। असल में हर ट्रेड के पीछे दो खिलाड़ी होते हैं, एक स्क्रीन पर दिखता है और दूसरा दिमाग में चलता है। वही छुपा खिलाड़ी आपके फैसले को चलाता है, कभी लालच यानी ग्रीड, कभी डर यानी फियर। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को 21 दिन तक लगातार ट्रेन करें ताकि वो बिना डर लालच के काम करे, तो क्या होगा? यही है इस सीरीज का असली सीक्रेट। पहले दिन जब आप अपने सामने चार्ट खोलेंगे तो दिमाग बोलेगा, अभी एंट्री ले लो, मौका निकल जाएगा। लेकिन आप रुकेंगे। दूसरे दिन ये और जोर से चिल्लाएगा। तीसरे दिन थोड़ी शांति आने लगेगी। और यही शांति यानी इनर काम ट्रेडर की असली पूंजी है। द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग में जैरेड टेंडलर बताते हैं कि हमारा दिमाग हर नुकसान को खतरा मानता है। जैसे कभी किसी जानवर ने खाना खो दिया हो, वो दोबारा वही गलती न दोहराए। इसलिए हर लॉस के बाद दिमाग हमें जल्द से जल्द एक जीत दिखाना चाहता है। पर यहीं ट्रेडर हार जाता है, क्योंकि असली जीत लॉस के बाद एक और ट्रेड नहीं, बल्कि एक ब्रेक लेना होता है। शेल्डन नेटनबर्ग ने ऑप्शंस वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग में कहा है कि सफल ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज का खेल है, सर्टेनिटी का नहीं। और प्रोबेबिलिटीज तभी आपके पक्ष में जाती हैं जब माइंड स्टेबल हो। 21 दिन की यह साधना आपको यही सिखाएगी। रिएक्ट करना बंद करो, रिस्पॉन्ड करना सीखो। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, हाथ खुद ब खुद माउस की तरफ बढ़ेगा, एंटर की उंगली कांपेगी। लेकिन जैसे जैसे आप रुकना सीखेंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग चार्ट से बड़ा सिस्टम बन जाएगा। अब एक छोटा सा प्रयोग करें। आज जब मार्केट खुले तो बिना कोई ट्रेड लिए सिर्फ देखिए प्राइस कहां चल रहा है, कौन सी कैंडल्स बन रही हैं, किस जगह भीड़ उत्साहित हो रही है। बस ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नया अवेयरनेस जाग रहा है। यही अवेयरनेस आपको बाकी भीड़ से अलग बनाती है। ट्रेडिंग को मेडिटेशन की तरह सोचिए। हर कैंडल एक विचार है, हर ट्रेड एक कर्म। आपको सीखना है कि कौन सा विचार आपको ले जा रहा है और कौन सा आपको भटका रहा है। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। यानी मार्केट नहीं, आपका मन तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। तो अगले 21 दिन के लिए बस एक लक्ष्य रखिए, माइंड को मास्टर करना। ना नया इंडिकेटर, ना नई स्ट्रैटेजी, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस। और अगर आपने आज का पहला कदम ले लिया है तो बधाई, आपने भीड़ से निकलकर ट्रेडर की यात्रा शुरू कर दी है। अगर ये बात आपके अंदर कुछ जगाती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। पार्ट 2, 21 दिन की ट्रेनिंग का असली फॉर्मूला। अब जब आपने पहले दिन अपने दिमाग को रुकने की ट्रेनिंग दी, असली जंग यहीं से शुरू होती है। क्योंकि मार्केट से लड़ना आसान है, अपने माइंड से लड़ना यानी सेल्फ डिसिप्लिन की साधना, वही असली युद्ध है। मार्क डगलस लिखते हैं, विनर्स हैव लर्न्ड दैट दे डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी।
यानी जीतने वालों को अगले मूव का अंदाजा नहीं, बल्कि अपने व्यवहार पर भरोसा होता है। 21 दिन की ट्रेनिंग का पहला नियम है छोटे कदम, बड़ी जागरूकता, अवेयरनेस। मतलब बड़े बड़े रेजोल्यूशन मत बनाइए कि अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा। इसके बजाय हर दिन एक छोटी हैबिट पर काम कीजिए। जैसे आज मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर एंट्री लूंगा, बाकी सिग्नल्स को इग्नोर करूंगा। सुनने में यह मामूली लगेगा, लेकिन जब आप इसे करते हैं तो दिमाग की असली चालें खुलती हैं। आपका अंदरूनी आवाज बोलेगा, देखो ये ब्रेकआउट जा रहा है, एंट्री ले लो नहीं तो छूट जाएगा। और आप बस मुस्कुराइए, क्योंकि ये वही ट्रैप है जो हर ट्रेडर को बार बार उसी जगह पटक देता है। जेरेड टेंडलर द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग में कहते हैं, यू कैनॉट रिमूव इमोशंस बट यू कैन ट्रेन योर रिस्पॉन्सेस टू देम। यानी भावनाएं मिटती नहीं, पर आपके रिस्पॉन्सेस बदल सकते हैं। 21 दिन में यही रिस्पॉन्स ट्रेन होते हैं, डर और लालच से निकलकर शांत अवेयरनेस की ओर। दूसरा नियम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हर दिन का एक ट्रेडिंग जर्नल रखिए। लिखिए आपने कौन सी एंट्री ली, क्यों ली, कैसा महसूस हुआ और क्या रिजल्ट रहा। सिर्फ एक हफ्ते में आपको अपना पैटर्न साफ दिखने लगेगा। आप पाएंगे कि आपकी ज्यादातर गलतियां तब हुईं जब आपने इंपल्सिव डिसीजन लिया। जेरेड टेंडलर इसे ए गेम, बी गेम, सी गेम कहते हैं, जहां ए गेम वो जब आप शांत हैं, फोकस्ड हैं, बी गेम थोड़ा कंफ्यूज्ड और सी गेम वो जब आप पूरी तरह इमोशन में हैं। 21 दिन की प्रैक्टिस का लक्ष्य है सी गेम को धीरे धीरे खत्म करना। तीसरा नियम है माइंड को रीबूट करना। हर लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड मत डालिए। लॉस के तुरंत बाद जो ट्रेड लिया जाता है वही सबसे खतरनाक होता है। शेल्डन निटनबर्ग ने कहा था, द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस नॉट एक्शन। इसलिए जब नुकसान हो तो लैपटॉप बंद कीजिए, 10 मिनट का वॉक लीजिए या सिर्फ आंखें बंद करके गहरी सांसें लीजिए। यही आपका रीसेट बटन है। अब मान लीजिए एक ट्रेडर था, हर लॉस के बाद वो 3 घंटे तक लैपटॉप बंद कर देता था। दोस्त हंसते थे, भाई तू डरपोक है। लेकिन 6 महीने बाद वही ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट में था और उसके दोस्त अब भी उसी जगह फंसे थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को सिस्टम से बड़ा बना लिया था। यही है असली सिस्टम, आपका माइंडसेट। ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले का फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, डिसिप्लिन का होता है। हर कोई चार्ट पढ़ सकता है, पर हर कोई खुद पर काबू नहीं रख पाता। और ये कंट्रोल ही है जो आपको क्राउड से अलग करता है। अब अगले कुछ दिनों में जब आप ये 3 नियम अपनाएंगे, छोटे कदम, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और रीबूट, तो आपको अपने अंदर हल्का सा बदलाव महसूस होगा। आपका माइंड कम रिएक्ट करेगा, ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, और वहीं से शुरू होगा असली मैजिक, कंसिस्टेंसी का जन्म। अगर आपको लग रहा है कि ये माइंडसेट ट्रेनिंग काम कर रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि शायद किसी और ट्रेडर को भी यही आवाज सुनने की जरूरत है। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि कैसे इस 21 दिन की ट्रेनिंग को लाइफस्टाइल में बदला जाए, ताकि ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं, एक आदत बन जाए। पार्ट 3, ट्रेडिंग को लाइफस्टाइल में कैसे बदलें। ट्रेडिंग में असली बदलाव तब शुरू होता है जब यह आपकी पहचान यानी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। सिर्फ चार्ट देखना, एंट्री लेना और एग्जिट करना ही ट्रेडिंग नहीं है। असली ट्रेडिंग तब होती है जब मार्केट बंद होने के बाद भी आपका दिमाग उसी शांति और अनुशासन में रहता है। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर्ट अफ्रेड, दे हैव सिंपली ट्रेन्ड देमसेल्व्स टू थिंक डिफरेंटली। यानी बेखौफ ट्रेडर वो नहीं जिनके पास सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, बल्कि वो हैं जिन्होंने अपने सोचने का तरीका बदल लिया है। अब सवाल है, उस सोच को लाइफस्टाइल में कैसे बदला जाए। पहला स्टेप, एनवायरनमेंट कंट्रोल। अगर आपका आसपास का माहौल ही डर और लालच से भरा है, सोशल मीडिया पर हर कोई बाय नाउ सेल नाउ चिल्ला रहा है, तो आपका माइंड कभी शांत नहीं रहेगा।
जेरेड टेंडलर कहते हैं, नॉइज इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ फोकस। इसलिए पहला काम है उन सोर्सेज को म्यूट करना जो आपके डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। मार्केट न्यूज़ को लिमिट करें। सिर्फ वही पढ़िए जो आपकी स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी है, बाकी सब शोर यानी नॉइज है। दूसरा स्टेप, जर्नल रिव्यू। ये सिर्फ लॉसेस के एनालिसिस के लिए नहीं है, बल्कि गुड ट्रेड्स को पहचानने के लिए भी है। जब आप अपने सही निर्णय को लिखते हैं तो आपका माइंड उसी व्यवहार को दोहराने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल लूप है जिसे टेंडलर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, यानी सही आदतों को खुद दोहराने की ट्रेनिंग। हर रात 5 मिनट निकालिए और बस 2 लाइनें लिखिए, आज कौन सी चीज बेहतर रही, कौन सी सुधर सकती है। धीरे धीरे आपका माइंड खुद आपका कोच बन जाएगा। तीसरा स्टेप, मेंटल वर्कआउट। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही दिमाग को स्टेबल रखने के लिए मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जरूरी हैं। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके सोचिए, आज आपने कैसे शांत रहकर ट्रेड किया, कैसे लॉस को एक्सेप्ट किया, कैसे लालच पर कंट्रोल किया। ये विजुअलाइजेशन यानी मानसिक अभ्यास आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज को दोबारा गढ़ता है। मार्क डगलस इसे प्रोग्रामिंग योर बिलीफ सिस्टम कहते हैं, यानी आप अपने दिमाग को नया ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं जहां रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। अब मान लीजिए एक ट्रेडर है, हर सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करता है, फिर 10 मिनट अपने पिछले दिन का रिव्यू लिखता है। पहले महीने उसे कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा, लेकिन तीसरे महीने तक उसका बिहेवियर बदल गया। लॉस आता तो भी वो काम रहता, सिग्नल छूटता तो भी गुस्सा नहीं आता, और धीरे धीरे उसकी जीत की प्रतिशत बढ़ने लगी, क्योंकि अब उसका फोकस चार्ट पर नहीं, माइंड पर था। ट्रेडिंग में यही माइंडसेट गेम चेंजर है। चार्ट आपको एंट्री देगा, स्ट्रैटेजी आपको एग्जिट सिखाएगी, पर माइंडसेट ही आपको कंसिस्टेंसी देगा। शेल्डन नेटनबर्ग ने कहा है, वॉलेटिलिटी कांट बी प्रिडिक्टेड बट योर रिस्पॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड। यानी मार्केट की चाल नहीं, आपका व्यवहार तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। अब ये 3 आदतें, एनवायरनमेंट कंट्रोल, जर्नलिंग और मेंटल वर्कआउट, अगर आपने 21 दिन तक निभा ली तो ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रहेगी, बल्कि आपकी सोचने की स्टाइल बन जाएगी। अगर अब तक की ये माइंडसेट यात्रा आपके भीतर कुछ बदल रही है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं 21 दिन की ट्रेनिंग शुरू कर चुका हूं। शायद आपकी ये लाइन किसी और ट्रेडर की शुरुआत बन जाए। अब अगले और आखिरी भाग में हम समझेंगे कैसे इन 21 दिनों के बाद आप मार्केट के नहीं, बल्कि अपने माइंड के मालिक बन जाते हैं। पार्ट 4, माइंड को मास्टर करने का अंतिम दिन, असली ट्रांसफॉर्मेशन। 21 दिन पूरे हो चुके हैं। अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले दिन था। पहले आपका माइंड हर कैंडल के पीछे भागता था, हर लॉस पर कांपता था और हर प्रॉफिट पर नाच उठता था। अब आप जानते हैं, कंट्रोल ही प्रॉफिट है। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है, द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, मनी इज सेकेंडरी। यानी असली लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि सही ट्रेड करना है। क्योंकि जब आपका डिसीजन सही होता है तो प्रॉफिट अपने आप आता है। अब आपका माइंड ये समझ चुका है कि हर लॉस एक सजा नहीं, बल्कि एक लेसन है। हर स्टॉप लॉस एक टीचर है जो कहता है, धैर्य रखो, फोकस रखो। और यही वो सोच है जो आपको क्राउड से अलग करती है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट रिवॉर्ड इंटेलिजेंस, इट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन। यानी समझदार नहीं, अनुशासित ट्रेडर जीतता है। अब इस 21 दिन की यात्रा के बाद असली सवाल उठता है, आप इस बदलाव को कायम यानी सस्टेन कैसे रखेंगे? पहला मंत्र, पेशेंस इज प्रॉफिट। हर ट्रेडर सोचता है कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा पैसा बनेगा, पर सच्चाई उल्टी है। शेल्डन नेटनबर्ग ने लिखा है, द फ्यूअर द ट्रेड्स द क्लियरर द माइंड। यानी कम ट्रेड, ज्यादा स्पष्टता।
हर सिग्नल पर कूदने के बजाय सही समय का इंतजार कीजिए। हर कैंडल का जवाब जरूरी नहीं, कभी-कभी चुप रहना सबसे लाभदायक एक्शन होता है। दूसरा मंत्र, अवेयरनेस ओवर एक्शन। अब जब आपका माइंड शांत है, आप नोटिस करेंगे कि मार्केट का हर उतार चढ़ाव प्रिडिक्टेबल लगने लगा है, क्योंकि अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं। आपके अंदर वो क्लैरिटी बन चुकी है जो किसी इंडिकेटर से नहीं बल्कि अवेयरनेस से आती है। तीसरा मंत्र है आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आप ट्रेडर बाय प्रोफेशन नहीं बल्कि ट्रेडर बाय नेचर बन चुके हैं। डिसिप्लिन अब एक आदत नहीं, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। जेरेड टेंडलर कहते हैं, ट्रू मेंटल स्ट्रेंथ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इमोशन बट द एबिलिटी टू एक्ट डिस्पाइट इट। यानी असली मानसिक शक्ति तब आती है जब भावनाएं हों, फिर भी आप अपने नियमों पर टिके रहें। इस लेवल पर पहुंचकर आप पाएंगे कि लॉसेस आपको परेशान नहीं करते, नॉइज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता और प्रॉफिट अब केवल एक बाय प्रोडक्ट बन गया है, आपकी कंसिस्टेंसी का परिणाम। अब आप जानते हैं कि हर मार्केट साइकिल, चाहे बुल हो या बियर, आपके भीतर एक मिरर है। मार्केट आपके माइंड की परछाई दिखाता है। अगर अंदर शांति है तो चार्ट भी स्पष्ट दिखते हैं, अगर अंदर डर है तो वही कैंडल केओस बन जाती है। तो अब सवाल ये नहीं कि मार्केट कहां जाएगा, सवाल ये है कि आपका माइंड कहां रहेगा। यही है असली जीत। यही है माइंड मास्टरी की अवस्था, जहां मार्केट के तूफान के बीच भी आपका अंदर स्थिर रहता है। अब जब कोई नया ट्रेडर आपसे पूछे कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो आप मुस्कुरा कर कह सकते हैं कि 21 दिन का माइंड रीसेट और लाइफ टाइम की डिसिप्लिन। अगर आपने इस सीरीज के 4 भाग सुने हैं और अपने अंदर ये परिवर्तन महसूस किया है, तो कमेंट में लिखिए, आई एम ट्रेडिंग इन द जोन। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये हर उस ट्रेडर की यात्रा है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।